जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो बड़ी सुंदर महिमा भगवान श्री राम की चल रही है। आज हम उनकी विशेष कृपा हेतु श्रवण करते हैं आगे के पाठ को। एक एक सौ मर्द ही तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहि ते, जनों फूट ही दधि कुंड। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। भविष्य जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वह नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन हो सकते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वह अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वह श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर दावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वह योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही बल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं। वानर विशाल काय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं मानो कर्मश वर्षा शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक की एक नहीं देख सकता, सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान बुला लिए और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश ही गया और कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं, भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गर्ज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करने करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं।
कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आईं। जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यावंत नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर के लाए हो, तब से इतने अपशुगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मास प्राइन 25वां विश्राम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मैं मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया, इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े। उन्होंने किले पर पहाड़ों के शिखर ढहाए, उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वह गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विक्त वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लेटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वह पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस यहाँ के तहां मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेंका आए, उतरे वीर दुरगते, सन्मुख चले बजाए। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का श्रवण किया, जिसमें हमने लंका कांड का श्रवण किया कि कैसे रावण की सेना और इधर भगवान श्री राम की सेना किस प्रकार बहादुरी से लड़ रहे हैं। दोनों के जोर समान हैं, और रावण को उनके जो माता पिता के माल्यावंत जो राक्षस था, जो उनका श्रेष्ठ मंत्री था, उसने भी रावण को समझाना चाहा कि भगवान श्री राम से बैर ना लो, क्योंकि वही भगवान विष्णु के अवतार हैं। वही वो अवतार हैं जिन्होंने चंडमुंड को मारा था। उन्होंने बहुत दुहाई की कि इनसे युद्ध ना किया जाए, परंतु जब किसी का काल आया होता है तो उसे किसी की बात समझ नहीं आती। ऐसे ही रावण ने उल्टा उनको अपने राज से निकलने के लिए कहा कि यहाँ से आप चले जाओ, आप मुझे मुंह मत दिखाओ, क्योंकि अगर आप बुजुर्ग ना होते तो मैं आपको मार डालता। तो बड़ी सुंदर महिमा चल रही है भगवान श्री राम की।
जो भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हम बड़ी सुंदर महिमा का आनंद मान रहे हैं। हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए वो हमें क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।